लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन में मैंने आपको ये बताया, ब्लड के बारे में बताया। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, और यही रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जैसे आपको स्ट्रक्चर में मैंने ये बताया कि जो एक हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी जिसको हम बोलते हैं, उसके पास 4 हीम पार्ट होते हैं, हेमी पार्ट। और इन्हीं हेमी पार्ट की एक खासियत होती है कि इनके पास क्या होता है कि आयरन आइटम होता है। और यही जो आयरन आइटम होता है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि एक जो आरबीसीज़ है, आरबीसीज़ में 4 हेमी पार्ट हैं। तो इट मीन्स कि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन हैं। अब वो 4 आयरन हैं तो इट मीन्स 4 ऑक्सीजन की क्या करवाएगा? वो ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का, आरबीसी का, वो कितने मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। देन उसके बाद ये टेट्रामेरिक एलोस्टेरिक अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। और उसके बाद जब भी बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हो रही। पीएच कितनी चाहिए इसको बाइंड होने के लिए? 7.3 टू 7.4 चाहिए इसको पीएच। अगर इससे ज़्यादा ऊपर नीचे होगी तो बाइंडिंग नहीं होगी। फैक्टर में मैंने आपको बताया है। तो कुछ बच्चों को इस ग्राफ की समझ नहीं चल रही थी, तो फिर से बता देता हूँ मैं आपको। तो ये क्या है? एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, मैथमेटिक आपने मैथ तो पास ही किया होगा। तो अब एक्स एक्सिस में मैंने क्या रखा है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि कितनी परसेंट जो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हुई है? बाइंड हुई है। मैंने इसको इस साइड पे ये रखा हुआ है। देन उसके बाद अब जो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो मान लो ये हो गया हमारे पास 50, ये देखो 50। ठीक, तो इधर इधर हम कह सकते हैं कि जो आरबीसी है, आरबीसी के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड हो चुके हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जैसे जैसे बढ़ रही है ऊपर ग्राफ जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी की पूरा जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, वो क्या हो जाएगा? फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। और इसी सैचुरेशन की वजह से जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू और ऑर्गन। ठीक, देन उसके बाद, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, और जो कि होती है एस शेप्ड या सिग्माइड शेप। देन उसके बाद मैंने फैक्टर के बारे में डिस्कस करवाया। फैक्टर होते हैं पीएच हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एंड PbGP हो गया, 2,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसराइड हो गया। तो ये एक नेगेटिव आयन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, वो क्या हो जाती है कि कुछ हद तक असर हो जाता है, मतलब क्या हो जाती है कि कम हो जाती है। तो उस समय क्या होगा कि जो जैसे ये आप देख सकते हो कि उस समय क्या होगा कि ये क्या किस तरफ मतलब शिफ्ट होगी, कर्व जो होगी वो इस तरह आना स्टार्ट हो जाएगी। मींस बाइंडिंग जो होगी वो कम हो जाएगी, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये लास्ट पे कुछ ग्राफ हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। तो इससे अगर नीचे होगा, मतलब पीएच कितनी होगी? 7.2 होगी। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व नहीं हो रही है, ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो रही किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक, अब इसको कितना चाहिए? 7.4 चाहिए, मिनिमम 7.4 चाहिए इसको बाइंडिंग होने के लिए। अगर इससे ज़्यादा होगी या नीचे होगी या कम होगी, तो कभी भी जो बाइंडिंग होगी आरबीसी की वो इसके साथ नहीं होगी। तो सिमिलरली ये वाला भी मैंने इसी तरीके से बताया हुआ है कि ये है हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस HAF, एंड देन हीमोग्लोबिन ऑफ ए। तो आप ये देख सकते हो कि फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है
वो ज़्यादा एफिनिटी रखता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो तभी मैंने ये बताया हुआ कि ये क्या होगा कि 7.2 पे भी क्या कर लेगा, ट्रांसपोर्टेशन इसकी हो जाएगी। तो इसी वजह से जो एक मतलब जो फीटस होता है, जो अपनी मदर के अंदर होता है, तो उसको आराम से ऑक्सीजन क्या होती है, मिल जाती है। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की आज हम बात करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन को हम जब सबसे पहले देखेंगे कि जब आर्टियल ब्लड फ्लो होता है, तो वो क्या होता है कि टिश्यू तक भी जाता है, और वहीं पे जो ये कार्बन होती है ये क्या हो जाती है, टिश्यू से ब्लड की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। मींस यहाँ पे क्या होगी कि हायर कंसनट्रेशन में होगी और यहाँ पे लो कंसनट्रेशन में होगी। तो यहाँ से जो CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, बाहर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। तभी जब जो बाहर से हवा आती है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना रहता है, 40 mm Hg रहता है। तो जब अंदर से जाती है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जब हम बात करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 46 mm Hg रहता है। तो इसी की वजह से क्या करती है कि ये अपने आप को डिफ्यूज़ करवा देती है कि मतलब प्रेशर ग्रेडियंट्स की तरफ। अब आगे हम बात करेंगे कि डिज़ॉल्व ऑक्सीजन क्या है एंड कार्बो अमाइनो कंपाउंड क्या है। तो जैसे कि 7% जो ऑक्सीजन डिज़ॉल्व होती है वो किसके थ्रू हो जाती है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू हो जाती है। ठीक, अब ब्लड प्लाज्मा में क्या है, वाटर है, और यही जो वाटर है ये किसके साथ बाइंड कर देता है, ये जस्ट वेट, किसके साथ बाइंड कर देता है, इसके साथ बाइंड करा। कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर जो होता है वो ज़्यादा बाइंडिंग करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा बाइंडिंग, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मोर सॉल्युबल है किसके, मतलब एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, वाटर मतलब जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल है किससे, ब्लड प्लाज्मा से, ये ब्लड प्लाज्मा। ठीक, अब क्या होगा कि हम अब देख सकते हैं कि एक जो ग्रेट पोर्शन है किसका, मतलब टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का, वो डिज़ाल्व हो जाता है किसमें, ब्लड में डिज़ाल्व हो जाता है। तो इट मीन्स वहाँ पे वो जो हीमोग्लोबिन होगी वो क्या होगी, डीऑक्सीनेटेड हो जाएगी। तो इस तरह से भी मतलब क्या होती है कि ऑक्सीजन डायरेक्ट डिज़ाल्व हो जाती है ब्लड में। तो इससे भी क्या होती है कि ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक, देन उसके बाद दूसरा जो है एज ए कार्बो अमाइनो कंपाउंड क्या है, 23%, ऊपर हो गया 7%, नीचे हो गया 23%, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ कंबाइन कर देती है, ग्लोबिन प्रोटीन के साथ, जो प्रेजेंट किस में होती है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है। ग्लोबिन प्रोटीन किस में प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन में। तो उसके साथ ये बाइंड करेगी तो क्या बना देगी कि कार्बो अमीनो कंपाउंड बना देगी। और यही जो कार्बो अमीनो कंपाउंड हैं, इसी के ज़रिए 23% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाहर की तरफ। ठीक, अब CO2 बाइंडिंग किसके साथ करेगी, मतलब बाइंडिंग साइड कौन सी होगी, अमाइनो एसिड के साथ होगी, जहाँ पे अमाइनो एसिड टर्मिनल साइड में होंगे। तो वो कहाँ पे होगी, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन पे। आपको ये पता ही होगा कि 2 होती हैं अल्फ़ा, 2 होती हैं बीटा चेन पे। तो टर्मिनल, जब हम इन चेन को अच्छे से देखेंगे, स्ट्रक्चरली देखेंगे, तो स्ट्रक्चरली में हमको पता चलेगा कि लास्ट पे मान लो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ा ग्लोबिन चेन है, और ये क्या है, बीटा ग्लोबिन चेन है। तो मान लो ये साइड है टर्मिनेशन, ये वाली टर्मिनेशन, तो यहाँ पे क्या कर देगी, ये क्या अपने आप को क्या कर लेगी, बाइंड करवा लेगी। अब बाइंड जैसे ही करवाएगी तो यहाँ पे अमाइनो एसिड होंगे, यहाँ पे भी अमाइनो एसिड होंगे, तो बाइंड होके क्या बना देगी, कार्बो अमीनो कंपाउंड बना देगी। तो उससे भी क्या होती है कि ये जो ऑक्सीजन होती है ट्रांसपोर्ट होती है बाहर की तरफ। ठीक, देन उसके बाद कार्बो अमीनो को हम इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, अब दूसरा है एज ए बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट किस तरीके से होती है, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है, मतलब जो ऑक्सीजन अपने आप को क्या कर लेती है कि मतलब ट्रांसपोर्ट करती है, वो इसी बाइकार्बोनेट की तरफ मतलब बाइकार्बोनेट की वजह से करती है। अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होती है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती है।
अब बाइकार्बोनेट कैसी होगी, तो बाइकार्बोनेट बनेंगी तो इसमें क्या होगी कि कुछ जो ऑक्सीजन होगी वो डिज़ाल्व किस में हो जाएगी, वाटर में। तो क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड बना देगी। कार्बोनिक एसिड बना के अब ये जो वाटर है, ये वाटर कहाँ का है, ये प्लाज्मा का है, ब्लड प्लाज्मा का, ठीक। क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो मोर सॉल्युबल होती है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब जब कार्बोनिक एसिड बनाएगी तो इमीडिएटली वो क्या करेगी, अपने आप को ब्रेक कर लेगी। ब्रेक करके क्या हमारे पास आ जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे। अब आपको पता ही है कि जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो हमने फैक्टर में पढ़ा था, तो पीएच लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इससे भी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी रुक सकती है। देन उसके बाद अब ये क्या होगी कि प्लाज्मा में ये जो मतलब बाइकार्बोनेट हैं, ये किस में मतलब क्या हो जाएगी, प्लाज्मा वाटर में क्या हो जाएगी, का मतलब जो वाटर होगा, प्लाज्मा का वाटर जो होगा उसके साथ बाइंड करेगी तो क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड बना देगी। और इमीडिएटली ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या बना देगी, बाइकार्बोनेट बना देगी और हाइड्रोजन आयन बना देगी। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये होता है फास्ट किसके अंदर, आरबीसीज के अंदर, फास्ट आरबीसीज के अंदर। ये जो एक मिनट जस्ट पे, ये जो प्रोसेस होता है आरबीसीज के अंदर क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि आरबीसी के पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। अब यही जो प्रोसेस होगा ये प्लाज्मा में ही होगा, प्लाज्मा में होगा। अब प्लाज्मा में क्या होगा कि स्लो होगा, क्योंकि प्लाज्मा के पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम नहीं होता। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये देख सकते हो आप आगे कि ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया वाटर किसका, प्लाज्मा का। तो क्या बना देंगे, कार्बोनिक एसिड, वो इमीडिएटली टूटेगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन बन जाएंगे, ठीक। अब यही जो बाइकार्बोनेट आयन हैं ये किस तरीके से मतलब बाहर निकलेंगे या अंदर रहेंगे, तो आगे देखते हैं। कुछ जो बाइकार्बोनेट आयन होंगे वो मूव आउट हो जाएंगे किसमें, प्लाज्मा में, ठीक, प्लाज्मा में। कुछ जो रहेंगे वो आरबीसीज में रहेंगे। और जो आरबीसीज में रहेंगे तो वो कहाँ, मतलब उनका एक्सचेंज कैसे होगा, क्लोरीन के साथ होगा। इट मीन्स के क्लोरीन क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी और जो क्लोराइड आयन है वो बाहर की तरफ आएंगे। क्लोरीन जो होगी अंदर की तरफ जाएगी और बाइकार्बोनेट आयन जो होंगे वो बाहर की तरफ आएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे। और ये कब कहाँ पे होती है, आरबीसीज के साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में होती है। तो आप ये देख सकते हो। अब यही क्लोरीन जो होती है ये अंदर जाके क्या करती है कि एक इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन कर देती है, जो किसका होता है, आरबीसीज का होता है, ठीक। अब ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये है कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, बाहर से आई है ब्लड के थ्रू, ये डिज़ाल्व हो रही है। ये आ गया प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या है, वाटर है, CO2 डिज़ाल्व हुई, वाटर है तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस HO3 आयन बनेगा। हाइड्रोजन आयन बनेगा और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। बट ये जो प्रोसेस होगा ये स्लो होगा बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। अब ये वाली क्या है हमारे पास, ये वाली ये आ गई हमारे पास आरबीसी, हीमोग्लोबिन। अब आपको पता ही है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी डिज़ाल्व होगी, तो यहाँ पे भी वाटर होगा, तो ये भी क्या बनाएगा, मतलब क्या बनाएगा, कार्बोनिक अमाइनो बनाएगा। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये क्या बना, मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये क्या किसके साथ रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। और ये जो प्रोसेस होता है ये होता है फास्ट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। और क्या बना देगी ये कि हाइड्रोजन आयन और प्लस बाइकार्बोनेट आयन बना देगी। और यही जो बाइकार्बोनेट आयन है ये बाद में क्लोरीन जो होगी वो अंदर की तरफ जाएगी और बाइकार्बोनेट जो होंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे। क्लोरीन जाके इलेक्ट्रिकल बैलेंस मेंटेन करेगी आरबीसीज का और बाइकार्बोनेट बाहर आ जाएंगे और मतलब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे लंग्स की तरफ, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसकी क्या होगी, एक्सचेंज होगी लंग्स में। देन उसके बाद कुछ और पॉइंट लास्ट के। अब जैसे कितने अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड हुई है वो मतलब इन्फ्लुएंस हुई है, तो वो हमें बताती है कि सैचुरेशन क्या है। मतलब मान लो कि अगर ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड हो रहे हैं किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो इट मीन्स
दो क्या हैं, अटैच हीमोग्लोबिन भी हैं। तो ये हमें बताती है कि कितने परसेंट जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है। ठीक, देन उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो लोअर अमाउंट में रहती है तो क्या होती है कि उसकी हायर कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की। ठीक, जो मतलब एक तो ये हो गया तो कि द लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन द हायर। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो मतलब रहता है कि ऑक्सीजन कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को क्या हम बोलेंगे, हेल्डन इफेक्ट बोलेंगे। ठीक, हेल्डन इफेक्ट के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो वो क्या क्या हैं, कार्बोनेट बाइंड टू करेगा एंड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, मतलब बाहर की तरफ हो जाएगा। तो उसी समय क्या होगी कि ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ठीक, देन उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, बफर के लिए भी एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रह जाती होती है। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रहती है तो ये क्या मतलब हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाते हैं। तो बाद में अब ये जो बने, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो मतलब हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होती है ये, तो ये किसकी वजह से होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की वजह से होती है। और यही एसोसिएटेड करता है कि कितने परसेंट मतलब पीएच रहेगी या कितना रहेगी, और उसी पीएच पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो कितना बाइंड कर रही है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये था आज का टॉपिक, तो हमने इसको पूरा कंप्लीट किया। आप इसको देखेंगे अच्छे से, अगर कहीं ग्राफ की समझ ना आई तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हो। तो इसकी पीडीएफ मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको भी देखिए, अच्छे से देखिए। और अगर किसी ने अपने खुद के लिए नोट बनाने हैं तो मैं दूसरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप उससे भी देख के बना सकते हो, वो भी एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो अगर इससे बनानी है तो वो फिर ये मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट लिखा हुआ है, तो ये पेपर में नहीं करना है आपने, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बताया हुआ है। तो बाकी अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो।